हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ग्रामर के वीडियोस की श्रृंखला में ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो वीडियोस हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाते हैं और क्या वाक्य के पैटर्न्स होते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो सम पैटर्न्स। बेसिकली 5 सेंटेंस पैटर्न होते हैं जिनके बारे में हमने सीखा था, पिछले वीडियो में जानकारी ली थी। भाई 5 सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब आती है जिसमें मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीसरे में हम नोट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और चौथा और पांचवा हमारा पैटर्न होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और WH वर्ड से शुरू होने वाला। यानी वे वाक्य जिनके उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और वे वाक्य जिनके बीच में कब कहाँ क्यों कैसे इस प्रकार के वर्ड आते हैं उन्हें हम WH वर्ड से शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आप दोबारा से सीख लें कि भाई सेंटेंस जो है बनाने के लिए आपको ये 5 सेंटेंस पैटर्न्स अच्छे से समझ में आने चाहिए और याद भी करने होंगे। आज हम बेसिकली बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो आज हम केवल प्रेजेंट टेंस की बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस में वाक्य कैसे बनाते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, कौन सी मैन वर्ब का यूज होता है, वाक्य कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूज सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब का। देखिए आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो बेस वर्ब के आधार पर बनती हैं। आपको मैंने बताया था कि आपको इस क्रम में याद करना है, डू, बी, हैव बीन, ये आपकी मेन बेसिक वर्ब्स हैं जिनकी सहायता से बाकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी बनाई जाती है। तो आप देखिए डू, तो डू के 2 रूप होते हैं, डू और डज। डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ज़्यादातर हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में ही करते हैं, एफर्मेटिव में नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कंटिन्यूस टेंस आता है। कंटिन्यूस में क्या होता है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। इसी प्रकार से हैव के 2 रूप होते हैं, हैज और हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। इसी प्रकार से बीन, तो हैज बीन और हैव बीन दोनों का यूज किया जाता है, हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ यूज की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैन वर्ब का यूज करना सीखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस में जो मैन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं बात करता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव वाक्यों में 2 प्रकार से यूज करते हैं। एक तो फर्स्ट फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ें, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करें। साथ ही साथ अगर वाक्य आपका कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है तो आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करें। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बना रहे हैं तो सभी प्रकार के वाक्यों में थर्ड फॉर्म का यूज करें। और ठीक इसी प्रकार से यदि आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बन रहा है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करें। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से वाक्यों को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है ताकि हम वाक्य बनाना सीख सकें। भाई अब तक हमने ये जान लिया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है और मेन वर्ब कौन सी आती है, वाक्य का पैटर्न क्या होता है, यानी हमने सारी जानकारियां हासिल कर ली हैं। हमें पता है कि वाक्य के 5 पैटर्न होते हैं, हमें पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के जैसे सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और अलग अलग मैन वर्ब का यूज कैसे करते हैं। अब हम वाक्य देखेंगे ताकि हम वाक्य भी बनाना सीख सकें। तो लेट अस सी द सेंटेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस में मैंने यहाँ पे 5 वाक्य लिखे हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए, जानिए कि कौन सा टेंस कैसे वाक्य बना। देखिए आई रीड ए बुक, यहाँ देखिए ये वाक्य अफर्मेटिव है और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, पैटर्न नंबर 1 का यूज करना है। पैटर्न नंबर 1 क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मैन वर्ब है, और उसके बाद देखिए ये आपका है ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए सब्जेक्ट
वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न हमने फॉलो किया। साथ ही साथ देखिए मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारा वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? आई, और आई को प्रेजेंट सिंपल में क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। दूसरा वाक्य देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वही आई है। मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? डू और डज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का। मैंने आपको बताया था पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मैन वर्ब आती है और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये पैटर्न नंबर 3 है आपका निगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जिसका हमने यहाँ पे फॉलो किया है और ये वाक्य बन गया। मतलब आप जब भी वाक्य बनाएंगे इंग्लिश में तो आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? यू ओनली गेस एंड मेक द सेंटेंस। आप केवल अनुमान लगाते हैं और वाक्य बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज डोंट गेस, यूज योर नॉलेज, और आप जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, ना कि केवल आप तुक्का लगाएं, आप तीर नहीं मारें, आप केवल ऐसे अनुमान नहीं लगाएं। आपको वो रूल फॉलो करना है जिस रूल की सहायता से आपको वाक्य बनाना है। भाई वाक्य बनाने के लिए एक सिस्टमेटिक वे है, पहले सब्जेक्ट को रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखना है, अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखना है, फिर मैन वर्ब रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। आपको यही तो काम करना है। बाकी अलग अलग टेंसेज में वाक्य बनते हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का यूज ही तो है जो हमें वाक्य को अलग अलग टेंस में व्यक्त करने में हेल्प करता है। तो दूसरा वाक्य देख लीजिए, दूसरा वाक्य निगेटिव है और हमने डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, नॉट लगाया और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य देखिए, डू आई रीड ए बुक। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, सॉरी आई फॉरगेट। तो डू आई रीड अ बुक, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ? देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ हम देखेंगे कि एस या ईएस का प्रयोग हम केवल और केवल कौन से वाक्यों में करते हैं? प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव वाक्यों में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं करते हैं। और आई के साथ तो वैसे भी नहीं आता। तो क्या बनेगा? डू आई रीड अ बुक, क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए मुकेश गोज टू स्कूल। अब आप देखिए वाक्य है मुकेश, मुकेश सब्जेक्ट है, मुकेश सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमने क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया, गोज टू स्कूल का प्रयोग किया और ये वाक्य बन गया, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरा वाक्य देखिए, ही टैक्स टी इन द मॉर्निंग। तो ये भी ठीक चौथे वाक्य जैसा ही है। ही सब्जेक्ट है, टैक्स आपकी मैन वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, प्लस टी ऑब्जेक्ट आ गया, और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया, एडवर्बियल पार्ट कहते हैं। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं था इसलिए मैं बता नहीं रहा था। ही टैक्स टी इन द मॉर्निंग, ये आपका वाक्य बन गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज करते हैं। अब बताइए कौन से वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कौन से वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यूज होता है? अगर हम वाक्य बनाएंगे एफर्मेटिव और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर हम वाक्य बनाएंगे एफर्मेटिव और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हमारा वाक्य निगेटिव है और चाहे हमारा वाक्य है इंट्रोगेटिव, तो हमेशा ही हम किस फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो हम कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। ही हैज कट हिज फिंगर, ये देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रही है हैज आती है, आपको लग गया होगा यार ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और कट ये थर्ड फॉर्म है। ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी अंगुली कटवा ली है या वह अपनी अंगुली कटवा चुका है। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं वाक्य के लास्ट में, हिंदी के वाक्यों के अंत में। तो ही हैज, देखिए हम इंग्लिश में किससे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे, मैन वर्ब से पहचानेंगे, और हिंदी में किससे पहचानते थे? पहचान वाले वर्ड से पहचानते थे, इसलिए मैंने आपको हिंदी की पहचान नहीं बताई। ही हैज कट हिज फिंगर, आप देखिए सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा वाक्य देखिए, सी सब्जेक्ट, हैज बीन लर्निंग वर्ब, हैज बीन कैसी है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और लर्निंग कैसी है? मैन वर्ब। हर रिलेशन, ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एडवर्बियल पार्ट।
तो ये वाक्य कौन से टेंस का बन गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ आप देखिए सिंस का प्रयोग भी हुआ है। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए आप हमेशा याद रखिए, अगर वाक्य आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो अगर आपका वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो हमेशा याद कर लीजिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? टाइम बताया हुआ होता है। अगर निश्चित समय होगा, वाक्य के अंदर कोई निश्चित समय बताया हुआ है कि मंडे से 1 जनवरी 2019 से कोई भी डेट हो, जैसे मान लीजिए टाइम हो, फिक्स टाइम हो, है ना, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम यानी 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 साल। तो हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क? क्वेश्चन मार्क। तो ये वाक्य देखिए कौन सा हो गया? पैटर्न नंबर 4, जहां पर आप यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क? क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? ये आपका WH वर्ड वाला वाक्य आ गया। वॉट क्या है? WH वर्ड, डू, हेल्पिंग वर्ब, यू, सब्जेक्ट, नो, मेन वर्ब, अबाउट हिम, ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? आप उसके बारे में क्या जानते हैं? आर यू प्रिपेयरिंग योर लेसन? क्या आप अपना लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आप देख लीजिए हर प्रकार के वाक्य मैंने लिखने की कोशिश की है। आप भी कोशिश करिए वाक्य बनाने की। आप जो भी वाक्य आपके सामने आए उनको पहचानें और वाक्य बनाने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप वाक्य बनाना सीख जाएंगे। और मैं समझता हूं कि प्रेजेंट टेंस में अब आप वाक्य निश्चित रूप से बना पाएंगे। इसके लिए आपको केवल 2 टेबल अच्छे से याद करनी पड़ेगी। एक तो ये मैन वर्ब की टेबल, जिससे कि आपको याद हो जाए कि कौन सी मैन वर्ब का यूज होता है किस टेंस में, और कौन से सब्जेक्ट के साथ आती है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल में डू डज का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस में इज एम आर, और परफेक्ट में हैज हैव, और परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन। तो स्टूडेंट्स आज आपको बिल्कुल अच्छे से हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का यूज करने के साथ साथ वाक्य बनाना भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू हैव एनी फीडबैक, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।